भागवत महापुराण में एक अत्यंत अद्भुत प्रसंग आता है जो भक्ति की महिमा और अहंकार के परिणाम को अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ रूप से उद्घाटित करता है। संसार चाहे कितना ही व्यवस्थित क्यों न दिखता हो, परंतु जब भीतर का मन विषम हो जाता है तो वह अनुशासन, नियम, योग, तपस्या को अपनी ही उलझनों में बांध देता है। और इसी प्रकार जब मन भक्ति में स्थिर हो जाता है तो वही व्यक्ति जो राजा है, जो राज्य चलाता है, जो प्रजा का पालन करता है, वह बाहर से कितना भी व्यस्त दिखे, भीतर से वह स्वयं एक तपस्वी, एक सन्यासी, एक परमहंस बन जाता है। यह कथा ऐसे ही एक भक्तराज की कथा है, राजा अम्बरीश की, जिनका जीवन नसार में रहते हुए भी संसार से परे था। अम्बरीश महाराज उस काल के राजाओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। नीति, धर्म, बुद्ध, त्याग और सबसे आगे अनन्य भक्ति। उनके चेहरे पर तेज था, पर उस तेज में अहंकार का रत्ती भर अंश नहीं। उनका राज्य व्यापक था, प्रजा सुखी थी और उनका मन भगवान वासुदेव में अनन्य रूप से स्थित रहता था। वे वस्त्र पहनते थे, सिंहासन पर बैठते थे, सेना रखते थे, सब करते थे, पर भीतर से वे भगवत भक्त थे। यह भक्ति कोई साधारण भक्ति नहीं थी। यह भक्ति वह थी जिसमें मनुष्य अपने हर कर्म को ईश्वर के नाम अर्पण कर देता है। उनकी दिनचर्या साधारण नहीं थी। उनकी दृष्टि भगवान के स्वरूप को देखती, उनके कान भगवान की कथा सुनते, उनकी वाणी भगवान का नाम जपती, उनके हाथ भगवान की सेवा में कार्य करते और उनके पैर किसी को पीड़ा न देने वाले, केवल शुभ में आगे बढ़ने वाले। ऐसी अवस्था विरले ही किसी में दिखाई देती है और यह अवस्था असहज नहीं, अनगिनत जन्मों के संस्कारों का फल होती है। अम्बरीश महाराज ने 1 वर्ष की अत्यंत कठिन व्रत श्रृंखला का संकल्प किया, जो कार्तिक एकादशी से प्रारंभ होकर द्वादशी पूर्णिमा तक पूर्ण होने वाला था। प्रत्येक मास में एक एकादशी, उसका रात्रि जागरण और द्वादशी के दिन विधिपूर्वक पारण, यह उनका नित्य धर्म बन चुका था। भक्ति उनकी श्वासों में बसी थी। वे व्रत को किसी कठिनाई, किसी दंड, किसी प्रायश्चित के लिए नहीं रखते थे। वे व्रत को भगवान के प्रति प्रेम का रूप मानते थे। 12 महीने के इस व्रत ने उनके भीतर की दिव्यता को और भी उज्जवल कर दिया था। और जब 12वें महीने ई द्वादशी आई, तब उस दिन का पारण उपवास खोलना अत्यंत पवित्र माना गया। वह पारण का क्षण अब निकट आ रहा था। पूरा राजभवन भगवान की पूजा, ब्राह्मण सत्कार और व्रत समाप्ति के उत्सव में व्यस्त था। ठीक उसी समय महर्षि दुर्वासा वहां पधारे। अब दुर्वासा का नाम सुनते ही यह समझ में आ जाता है कि वे तप में तो अतुलनीय थे, पर उनका क्रोध भी उतना ही प्रसिद्ध था। देवताओं से लेकर दानवों तक, ऋषियों से लेकर राजाओं तक सभी दुर्वासा के क्रोध से भयभीत रहते थे। उनका मन जहां साधना में अग्नि होता था, वहीं उनके वचन कभी कभी अग्नि की ही ज्वाला बन जाते थे। अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा को देखते ही अत्यंत नम्रता से अभिवादन किया। राजा और ऋषि का शास्त्रीय संबंध यही होता है, राजा धर्म का पालक और ऋषि धर्म का प्रहरी। अम्बरीश ने कहा, भगवान, आप हमारे राज्य में पधारे, यह हमारा सौभाग्य है। कृपा करके हमारे महल में पधारें और भोजन स्वीकार करें। हमने आज द्वादशी का पारण करना है। आप आए तो हमें लगता है कि भगवान ने स्वयं हमें अनुग्रह दिया है। दुर्वासा ने हाँ कहा, पर कहा कि वे पहले यमुना में स्नान करेंगे। वे यमुना तट की ओर चले गए। उधर महल में समय बीत रहा था। पारण का निर्धारित मुहूर्त स्थिर था। यदि वह बीत जाए तो व्रत भंग माना जाता है और ऋषि अभी तक लौटे नहीं। यह समस्या केवल समय की नहीं थी। अम्बरीश जानते थे कि दुर्वासा ऋषि का क्रोध अग्नि के समान था और यदि उन्होंने पहले भोजन किया तो ऋषि का अपमान होगा। अगर ऋषि लौटे और देखें कि राजा ने उनके आने से पहले भोजन कर लिया तो ये और अपराध माना जाता। पर शास्त्र कहते हैं कि पारण का समय निकल जाने देना भी उतना ही बड़ा अपराध है। अम्बरीश ने इस दुविधा को हल करने हेतु ब्राह्मणों से परामर्श किया। वे बोले, राजन, भोजन तो ऋषि को ही पहले दिया जाना चाहिए, परंतु जल पीना भोजन नहीं माना जाता।
यदि पारण के लिए आप केवल जल ग्रहण कर लें तो न व्रत है, अंग होगा न अतिथि अनादर। राजा ने वही किया, उन्होंने मात्र जल का ग्रहण किया, इतना ही कि शास्त्र की मर्यादा बनी रहे और ऋषि का सम्मान भी बना रहे। लेकिन ऋषि दुर्वासा जब स्नान करके लौटे तो उन्होंने ये सब जान लिया। उनके योग बल से उन्हें ज्ञान हो गया कि राजा ने जल ग्रहण किया। उनके भीतर का क्रोध ज्वाला बनकर भड़क उठा। उन्होंने कहा, अम्बरीश, तुमने मेरे आते तक प्रतीक्षा नहीं की, तुम्हारे वचन का क्या हुआ? तुमने पहले स्वयं पारण कर लिया। यह अतिथि का अपमान है और ऐसा राजा धर्म के योग्य नहीं। अम्बरीश ने निवेदन किया, भगवान, मैंने अन्न नहीं लिया, सिर्फ जल ग्रहण किया ताकि व्रत भंग न हो। मैंने शास्त्र का पालन किया है, आपका अनादर नहीं किया। पर जब मन अहंकार से भरा हो तब तक उस तक पहुंचता नहीं। दुर्वासा ने अपने जटाजूट का एक तिनका पृथ्वी पर फेंका और वह तिनका पल भर में एक भयंकर दैत्य में परिवर्तित हो गया, त्रिशूल धारण किए हुए। दुर्वासा ने आदेश दिया, अम्बरीश का विनाश कर दो। अब आगे का प्रसंग अत्यंत अद्भुत है। दैत्य अम्बरीश पर झपट्टा मारने लगा, पर अम्बरीश वे अड़ी खड़े रहे, मानो मृत्यु सामने खड़ी हो, पर उनका मन कहीं भी विचलित न हो। यही तो भक्ति की परिपक्वता है। संकट में भी मन स्थिर रहता है। अम्बरीश ने उस क्षण भगवान वासुदेव का स्मरण किया और उसी क्षण भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। यह दृश्य का केवल कहानी नहीं, यह भक्त के हृदय में बसने वाले भगवान के अनुग्रह का जीवंत प्रमाण है। सुदर्शन चक्र का प्रकट होना किसी सामान्य शस्त्र का प्रकट होना नहीं था। यह वह क्षण था जब भक्त की भक्ति और भगवान का संरक्षण प्रत्यक्ष रूप से एक हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य ये उदय होने पर अंधकार अपने आप हट जाता है, उसी प्रकार भक्त पर किसी भी प्रकार का अनिष्ट विचार भगवान के हृदय तक पहुंचता ही नहीं, वह उसी क्षण अपने आप नष्ट हो जाता है। दैत्य जो अभी दहाड़ रहा था, अग्नि की लपटों की तरह भयावह प्रतीत हो रहा था, वह सुदर्शन के सामने एक ही नहीं पाया। सुदर्शन ने क्षण मात्र में उसे भस्म कर दिया, मानो वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। दैत्य का विनाश तो केवल पहली झलक थी। असल ई प्रसंग तो उसके बाद आरंभ हुआ, जब सुदर्शन चक्र उसी वेग से, उसी क्रोध से, उसी अग्नि लपटों के साथ महर्षि दुर्वासा की ओर बढ़ने लगा। दुर्वासा ने यह दृश्य देखा तो उनके तन मन का संतुलन बिखरने लगा। उन्होंने सोचा भी न होगा कि क्षण भर पहले जिसने एक राजा को डरा देने का प्रयास किया था, वह अब स्वयं ऐसे संकट में पड़ जाएगा कि बचने का कोई मार्ग दिखाई न दे। दुर्वासा भागने लगे, पहले पृथ्वी पर, फिर आकाश में, फिर विभिन्न दिशाओं में। जहां जहां वे भागते, सुदर्शन पीछे पीछे चलता। यह कोई साधारण पीछा नहीं था, यह भगवान का शस्त्र था। और भगवान का शस्त्र तब तक शांत नहीं होता जब तक उसके लक्ष्य तक पहुंचकर धर्म की प्रतिष्ठा न कर दे। दुर्वासा उच्च लोकों की ओर बढ़े। पहले वे ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी कमलासन पर विराजमान थे। दुर्वासा ने तुरंत उनके चरणों में शरण ली। प्रजापते, मुझे बचाइए, यह चक्र मुझे भस्म कर देगा। ब्रह्मा जी ने अत्यंत शांत भाव से कहा, दुर्वासा, मैं स्वयं इस ब्रह्मांड का विद आता हूं, परंतु मैं भी भगवान के चक्र को रोकने में असमर्थ हूं। यह कोई सामान्य अग्नि नहीं है, यह भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ सुदर्शन है। और जहां भक्त के विरुद्ध अपराध हुआ हो, वहां यह चक्र किसी से भी रुकता नहीं। तुम मेरी शरण में रहे, यह मेरी कृपा है, पर तुम्हारी संकट निवारण की क्षमता मेरे पास नहीं। तुम किसी और की शरण लो। दुर्वासा वहां से भयभीत होकर निकल पड़े और कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शंकर विराजमान थे। उन्होंने गिरकर शंकर जी से कहा, महादेव, आप तो देवों के देव हैं, आप कृपा करके इस चक्र को रोकिए, मैं बच नहीं पाऊंगा। शंकर जी अत्यंत सौम्य भाव से बोले, दुर्वासा, मैं तुम्हें अभय तो दे सकता हूं, पर इस चक्र को रोकने का सामर्थ्य मेरे पास भी नहीं। यह भगवान विष्णु का चक्र है, और जब इसका लक्ष्य किसी भक्त की रक्षा करना हो, तब यह त्रिलोकी में किसी की भी नहीं सुनता। वह भक्त की स्मृति पर चलता है। तुम्हारा रोष और तुम
हारा अहंकार उस भक्त को पीड़ा पहुंचा चुका है, इसलिए चक्र इसी रूप में तुम्हारे पीछे है। यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो उसी भक्त की शरण में जाओ जिसका तुमने अपमान किया है। अब दुर्वासा की दशा अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। वह महर्षि जो कभी अपने क्रोध से पर्वतों को कंपा सकता था, अब स्वयं भय से कांप रहा था। उसने यह अनुभव किया कि योग, तप, सिद्धियां और मंत्र सब शक्तियां उस समय व्यर्थ हो जाती हैं जब भगवान का कोई शस्त्र किसी अपराधी को लक्ष्य बना लेता है। कैलाश से वह वैकुंठ पहुंचे जहां भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। महर्षि दुर्वासा उनके चरणों में गिर पड़े। आंखें भय से भरी, हृदय कंप रहा था। वे बोले, हे नारायण, मैं त्रिलोकी में भागता हुआ आया। ब्रह्मा ने कहा वे नहीं रोक सकते, शंकर ने कहा वे भी समर्थ नहीं। आप कृपा करके मुझे बचाइए, यह चक्र मेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। भगवान विष्णु ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, दुर्वासा, मैं तुम्हारी दशा देख रहा हूं, तुम्हारी पीड़ा मुझे ज्ञात है, परंतु सुनो, मैं इस चक्र को रोक नहीं सकता। यह मेरे हाथ का नहीं है, मेरे हृदय का है। और मेरे हृदय में कौन बैठा है? मेरे भक्त अम्बरीश। जब तक उनका हृदय तुम्हें क्षमा नहीं करता तब तक यह चक्र शांत नहीं हो सकता। इसके बाद भगवान वह दिव्य वचन कहते हैं जो भागवत का हृदय है। भगवान कहते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के प्रेम से बंधा हूं। मैं वही कर सकता हूं जो मेरा भक्त चाहे, जिसने मुझे अपने जीवन का आधार बनाया है, मैं उसके अधीन हूं। और भगवान आगे कहते हैं, तुम्हारा अपराध मेरे प्रति नहीं था, तुमने मेरे भक्त को कष्ट दिया। मेरे भक्त का दुख मेरा दुख है, मेरे भक्त का अपमान मेरा अपमान है। तुम्हारी रक्षा तभी होगी जब अम्बरीश तुम्हें क्षमा करेंगे। यह सुनकर दुर्वासा का अभिमान भस्म हो गया। सारे लोकों में भागकर अंततः उन्हें यह समझ में आया कि भक्ति की शक्ति कैसी होती है। राजा अम्बरीश जो धन, भोग, अभिमान, अधिकार किसी का सहारा नहीं लेते थे, वे इतने श्रेष्ठ हो चुके था एक ही भगवान स्वयं उन्हें अपना सहारा बताते थे। दुर्वासा ने विनती करते हुए पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, धरती पर जाओ, अम्बरीश के पास जाओ, वही तुम्हें क्षमा करेंगे, वही तुम्हें बचाएंगे। इसके बाद भयभीत, थका हुआ, अपमानित और पूर्णत कातर हुआ दुर्वासा प्रलय से बचने के लिए जिस प्रकार जीव तिनके का सहारा लेता है, उसी प्रकार वे पृथ्वी की ओर लौटे। दुर्वासा मुनि जब पुनः पृथ्वी की ओर लौट रहे थे तब उनका रूप वही था, परंतु मन पूरी तरह बदल चुका था। जो महर्षि कभी अपने तेज, क्रोध और योग बल पर गर्व करते थे, आज उसी क्रोध ने उन्हें चारों दिशाओं में भटका दिया था। एक क्षण में दैत्य विनाश कर सकने वाला उनका मंत्र बल सुदर्शन चक्र के आगे पूर्णतः असहाय हो गया था। उनके शरीर में थकान थी, हृदय में भय था और मन में एक ही प्रार्थना, काश अम्बरीश मुझे क्षमा कर दे। यही भावना उन्हें वायु से भी तीव्र गति से पृथ्वी की ओर खींच रही थी। इधर पृथ्वी पर अम्बरीश महाराज का आचरण अद्भुत था। जिस क्षण दुर्वासा उनकी हत्या का आदेश देकर चले गए थे, उसी क्षण से आज तक पूरे 1 वर्ष अम्बरीश वहीं रुके हुए थे। उन्होंने व्रत का पारण तो पूरा आकर लिया था, पर भोजन नहीं किया। वे सोचते थे, अतिथि दुर्वासा मुनि लौटे तब मैं भोजन करूंगा, तभी व्रत पूर्ण होगा। राजा अम्बरीश के भीतर कोई क्रोध नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं। वे जानते थे कि दुर्वासा मुनि महान ऋषि हैं। यदि क्रोध आया तो वह क्षणिक माया है। वे ब्रह्म स्वरूप पुरुष हैं और वे यह भी जानते थे कि जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। जिनके भीतर अहंकार नहीं, उनके भीतर भ्रम भी नहीं रहता। इसलिए वे शांत बैठे अपने अतिथि की प्रतीक्षा कर रहे थे, मानो ये 1 वर्ष कोई दंड नहीं बल्कि साधना हो। जब उर्वासा पृथ्वी पर उतरे और वे महल में प्रवेश करने लगे, तब उनका शरीर धूल से भरा था, वस्त्र अस्त व्यस्त थे, मुख पर भय की लकीरें थीं और आंखों में थकान थी। राजा अम्बरीश ने उन्हें देखते ही तुरंत उठकर प्रणाम किया। वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे उस अतिथि के प्रति उनका प्रेम और विनम्रता उसी रूप में स्थिर थी। उन्होंने कहा, भगवान आप आए, ये मेरे जीवन की कृपा है। मैं आपकी प्रतीक्षा में ही स्थिर था। दुर्वासा तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े।
वह दृश्य अत्यंत करुण था। जो ऋषि कभी देवताओं को भी हिलाकर रख देते थे, वे आज एक राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। उनके स्वर में कोई दर्प नहीं, कोई रोष नहीं, सिर्फ पीड़ा और विनम्रता। राजन, कृपा करो, मैंने अपराध किया, मैंने तुम्हारा अपमान किया, मेरे क्रोध ने मुझे अंधा कर दिया। यह सुदर्शन चक्र मुझे छोड़ता नहीं। आपने यदि मुझे क्षमा नहीं किया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। अम्बरीश महाराज के भीतर क्षमा का सागर उमड़ आया। उन्होंने दुर्वासा को उठाया, गले लगाया और अत्यंत शांत स्वर में कहा, भगवान, आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ। मैं एक क्षुद्र जीव हूं। मेरा हृदय, मेरा मन, मेरी चेतना सब भगवान के चरणों में स्थित है। मैं किसी जीव के प्रति द्वेष नहीं रखता। मेरे मन में आपके लिए कोई क्षति विचार नहीं है। आप मेरे अतिथि हैं। आपकी रक्षा मेरी नहीं, मेरे आराध्य की जिम्मेदारी है। और बिना किसी विलंब के उन्होंने उसी क्षण भगवान वासुदेव से प्रार्थना की, हे परब्रह्म, जिस तरह आपने सुदर्शन द्वारा मेरी रक्षा की है, उसी तरह कृपा करके मेरे अतिथि दुर्वासा मुनि को भी अभय प्रदान करें। यदि सच में मेरी भक्ति का कोई मूल्य है, यदि आपके चरणों में मेरे मन की स्थिरता सत्य है, यदि मैंने किसी जीव के प्रति दुर्भाव नहीं रखा, तो कृपा करके इस महर्षि के प्राण बचाएं। जैसे ही यह प्रार्थना उनके हृदय से निकली, सुदर्शन चक्र का तप्त अग्निस्वर ऊप शांत होने लगा। वह मानो भगवान के आदेश को स्वीकार करके मंद हो गया। कुछ क्षण बाद वह आकाश में विलीन हो गया और दुर्वासा भयमुक्त हो गए। यह दृश्य देखने योग्य था। अहंकार की ज्वाला भक्त की विनम्रता के सामने बूझ चुकी थी। दुर्वासा, जिनका हृदय अब पूर्ण बदल चुका था, अम्बरीश के सामने बोले, राजन, आपने जो किया वह केवल दया नहीं, यह धर्म की चरम अवस्था है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जिनका सम्मान करते हैं, वह भक्त का आचरण आपकी वाणी, आपके कर्म, आप चित्त में प्रकट होता है। आज मुझे समझ आया कि भगवान क्यों कहते हैं कि वे अपने भक्तों के अधीन हैं। आप जैसे भक्तों के कारण ही संसार में धर्म टिकट आ है और भगवान का वचन सत्य होता है। अम्बरीश ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उनके भीतर न कोई स्वयं की प्रशंसा थी, न कोई आत्मगौरव, वे शांत थे। उन्होंने कहा, भगवान, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि आपकी थकान मिट जाए? मैं पूरे 1 वर्ष से आपके लिए भोजन को रोक कर बैठा हूं। आज आप आए हैं, कृपा करके मेरे ये भोजन स्वीकार करें। दुर्वासा का हृदय पिघल गया। उन्होंने भोजन किया। भोजन कोई राजसी भोज नहीं था। वह अत्यंत सात्विक, प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण भगवान को नैवेद्य दिखाकर पर ओसा गया भोजन था। अम्बरीश स्वयं हाथ जोड़कर खड़े रहे जब तक महर्षि का भोजन पूर्ण न हो गया। जब दुर्वासा ने भोजन कर लिया, तब अम्बरीश ने स्वयं पारण किया। उसी क्षण उनका 1 वर्ष का व्रत पूर्ण हुआ। महल में उत्सव छा गया, पर अम्बरीश की विनम्रता वही थी। यह प्रसंग यहां समाप्त नहीं होता। इस कथा में छिपा हुआ संदेश अत्यंत सूक्ष्म है। भागवत कहती है, भक्ति वह शक्ति है जो भगवान को भी अपने अधीन कर लेती है, पर अहंकार वह दोष है जो योगी को भी विनाश के मार्ग पर ले जाता है। अम्बरीश ने किसी पर विजय नहीं पाई। उन्होंने दुर्वासा को हराया नहीं, उन्होंने केवल भगवान को अपना माना और भगवान ने उन्हें अपना। यही भक्ति का सार है। जब मनुष्य सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, तब भगवान उसके रक्षक बन जाते हैं। और जब व्यक्ति अहंकार में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है, तब उसी क्षण उसका पतन आरंभ हो जाता है। इस कथा में यह स्पष्ट है कि धर्म का पालन केवल ग्रंथों से नहीं, आचरण से होता है। अम्बरीश ने न क्रोध किया, न प्रतिकार किया, न किसी को दोष दिया। उनके भीतर केवल श्रद्धा थी, और श्रद्धा ही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य भक्ति के आकाश तक पहुंचता है। दुर्वासा ने उस दिन अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा। तब योग, मंत्र, शक्ति सब महान है, परंतु यदि उनके साथ विनम्रता न मिले तो वे साधक को अधर्म की ओर ले जाते हैं। और अम्बरीश, उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि सच्ची भक्ति क्या है। भक्ति वह नहीं जो केवल मंदिर में दिखाई देती है। भक्ति वह नहीं जो केवल
नी में व्यक्त होती है। भक्ति वह भी नहीं जो केवल नियमों से बंधी होती है। भक्ति वह है जिसमें मनुष्य अपने जीवन को संपूर्ण रूप से भगवान को अर्पित कर दे, अपने कर्म, अपने विचार, अपना व्यवहार, सब कुछ। और जब वह ऐसा कर देता है तब भगवान भी उसी को अपना बना लेते हैं। इसलिए भागवत का निष्कर्ष यही है कि संसार में शक्ति का अंत है, तप का अंत है, आयु का अंत है, और यहां तक कि देह का भी अंत है, पर भक्ति का कोई अंत नहीं। और जब भक्ति मन में बस जाती है तब जीवन किसी भी पर स्थिति में विचलित नहीं होता, क्योंकि उस समय मनुष्य जान जाता है कि जिस प्रभु ने संसार रचा है वही मेरा रक्षक है। अम्बरीश दुर्वासा प्रसंग अनंत काल तक इस सत्य का प्रमाण रहेगा कि भगवान का वचन अचूक है, भक्त का हृदय अडिग है और अहंकार का परिणाम सदैव विनाश है। और जब इन तीनों का संगम होता है तो यह जगत समझता है कि एक भक्ति ही सर्वोपरि है।